औज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़ि मिन गैरि रुयतिन वल खालिक़ मिन गैरि रबियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इत्माद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल ख़ैरि वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबादि मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह यबगूनहा इवजा हुम बिल आखिरति काफिरून। सलवात पढ़ मोहम्मद व आले मोहम्मद। परवरदिगार आलम का शुक्र है और उसका ये हम पर एहसान अजीम है कि उसने हमें ये तौफीक इनायत फरमाई है कि हम बादे गदीर इंसानों को इस्लाम की तरफ आने की तौफीक अता कर रहे हैं और मुसलसल इकमाल दीन का पैगाम इस उम्मत की तरफ पहुंचा रहे हैं। बात यह है कि नबूवत खत्म हो गई, पैगंबर के बाद कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन पैगंबर ने मेरे मौला को विलायत के मनसब पर नस्ब करके ये बता दिया कि नबूवत खत्म हुई है, हिदायत खत्म नहीं हुई। हिदायत खत्म नहीं हुई तो ये हिदायत कयामत तक रहेगी। और इसीलिए हम बार बार अपने घर वालों को भी और बाहर वालों को भी ये बात याद दिलाते हैं कि पैगंबर ने गदीर में अली तो हैं हादी, अली तो हैं हुज्जत, अली तो हैं वली, और अली हैं अलीयुन वलीउल्लाह, अली हैं अलीयुन अमीरुल मोमिनीन, अली हैं अलीयुन हुज्जतुल्लाह, अली हैं यासूबुद्दीन, अली हैं सिराजुल मतीन, अली हैं इमामुल मुत्तकीन, अली हैं कायदुल गुर्रिल मुहज्जलीन।
तो अली तो अली है, अली तो अली है और अली की विलायत नस्ब कर दी गई और कुरान ने कह दिया फ़इज़ा फ़रग़्ता फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। कुरान की आयत फ़इज़ा फ़रग़्ता फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। जब आप अली की विलायत का ऐलान कर दें तो हमारी तरफ वापस आ जाए। जब आप जब आप नस्ब करने के मनसब से फारिग हो जाएं, जब आप विलायत अली का ऐलान कर दें तो आप वापस आ जाएं। तो आप देखें कि बिल्कुल गदीर से करीब है पैगंबर का इस दुनिया से तशरीफ ले जाना। गदीर हुई है 18 ज़िलहज और पैगंबर 28 सफर को इस दुनिया से तशरीफ ले गए। कुल 2 महीने हैं। तो अब पैगंबर ने अली को ये दिखा दिया, ये है अली, ये तुम्हारा हादी है, ये तुम्हारा इमाम है, ये मेरा खलीफा है, ये मेरा जानशीन है, ये मेरे इल्म का वारिस है, ये साहिब मौजज़ात है। सब बता दिया और बताने के बाद फिर जो सुन रहे थे उनकी जिम्मेदारी लगाई कि तुम बताओ कि ये अली वली है। या अली मदद हक है। यही तो गदीर में कहा था कि जो यहां मौजूद हैं वो उनको बताएं जो मौजूद नहीं है। इस पैगाम को उम्मत क्यों नहीं समझ रही? इस पैगाम को, इस हुक्म को, ये पैगंबर का हुक्म है। जाके पढ़े, खुतबा गदीर पढ़ा होगा यकीनन आप सबने, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो जाके तफसील से पढ़ें। और पैगंबर ने कहा जो यहाँ मौजूद हैं वो उन्हें बताएं जो मौजूद नहीं है, और वो उन्हें बताएं जो दूसरे मौजूद नहीं है, और ये सिलसिला कयामत तक चलता चला जाए। तो अब हमें मालूम हो गया कि अली वली है, तो जिसे मालूम हुआ उसकी जिम्मेदारी है कि वो दूसरों को बताए। क्योंकि हुक्म रसूल है, हुक्म रसूल है। मैं अक्सर एक जुमला कहता हूं और वो जुमला आपके हवाले दोबारा कर देता हूं कि गदीर में देखिए अली, अल्लाह, मोहम्मद, अली, ये तीनों अजली वली हैं, अजली वली है। अब ये कदीम हादिस की बहस मैं कर चुका। तो अब अल्लाह, मोहम्मद, अली वली हैं, मोहम्मद भी वली हैं, अली भी वली हैं, और कम अज कम मेराज से तो वली हैं। मोहम्मद और अली मेराज से तो वली है, शबे मेराज से तो वली है। अगर उससे पहले कोई नहीं मानता तो कम से कम शबे मेराज से तो वली है, मुसलसल वली है। अल्लाह हमेशा से अल्लाह है, हमेशा से माबूद है। नाम उसका अरबी में अलिफ लाम लाम है, और ये जो अली अरबी में नाम है ये जबान हादिस है। और ये हादिस किसी कदीम को कैसे समझाए, लेकिन नाम है एक पहचान के लिए कि हमारा माबूद है जिसका नाम अल्लाह रखा गया है। तो अल्लाह हमेशा से अल्लाह है, तो कोई माने या ना माने अल्लाह पर कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह अली को कोई वली माने या ना माने अली पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा जुमला यह है कि गदीर में मसला विलायत अली का नहीं था कि कौन अली को वली मान रहा है या नहीं। गदीर का मसला यह था कि कौन रसूल का हुक्म मान रहा है या नहीं। तो फरमाई ना आपने कि गदीर में मसला ये था कि कौन हुक्म खुदा और रसूल मान रहा है या नहीं, कौन मान रहा है या नहीं। असल मसला ये था। अली तो वली है, कोई माने या ना माने। भाई आदम सफीउल्लाह है, कोई माने या ना माने।
है कि नहीं? सारे अंबिया हैं, अपने अपने सिफात के साथ, कोई माने या ना माने, मसला सिर्फ यह है कि कौन हुक्म खुदा और रसूल को मान रहा है या नहीं। तो गदीर में अगर हुक्म रसूल मान लिया तो इसका मतलब है कि पिछले सारे हुक्म माने। जीते रहे, सलामत रहे आप। और अगर एक हुक्म का इनकार तो इसका मतलब है सारे अहकामात का इनकार। यही हम 1400 बरस से अपने भाइयों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब ये जो सिलसिला है हिदायत का, ये गदीर से कंटिन्यू है। और गदीर में तबलीग ये हुई है कि मन कुन तो मौला फहाज़ अली मौला, कि अब विलायत जो है वो अली तक मुंतकिल हो गई और विलायत अली का ऐलान हो रहा है। अब कह के गए रसूल अल्लाह। फिर मैं कह रहा हूं, आपको रेफरेंस देता हूं कि खुतबा गदीर में मौजूद है। जैसे ही मन कुन तो मौला हो फहाज़ अली मौला कहा तो कहा कि अब अगर कोई बात तिश्ना रह गई हो तुम्हारी निगाह में, कुरान की कोई आयत समझना हो, शरीयत का कोई मसला समझना हो, फिक्र कोई बात समझनी हो, तो मेरे बाद उम्मत का सबसे बड़ा आलिम और आलम है अली। अली 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 समझ फरमा रहे हैं? मेरे बाद उम्मत का सबसे बड़ा आलिम और आलम है अली। तो यकीनन उम्मत ने रुजू किया, अली की तरफ रुजू किया, पूछा गया। और अगर रुजू नहीं किया तो अली ने बज़्म सजाई और उस बज़्म को बज़्म सलूनी का नाम दिया कि कोई ये ना कह दे कि अली पहचानवा तो देते कि अली सबसे बड़े आलिम है। जीते रहे, सलामत रहे। भाई अली पहचानवाते तो अली तो ऐलान तो करते कि मैं सबसे बड़ा आलिम हूं। तो सबसे बड़े आलिम को यह हक पहुंचता है कि वो कहे सवाल तो करो लेकिन मुझसे सवाल करो लेकिन मुझसे। तो अब जो सवालात मेरे मौला से किए गए वो आदम से लेके ईसा तक हर नबी से मुताल्लिक, उन अंबिया से मुताल्लिक जिन अंबिया का जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया। और अल्लाह ने सूरह बकरा में इरशाद भी फरमा दिया कि हमने कुछ रसूलों का जिक्र, कुछ अंबिया का जिक्र आपसे किया है और कुछ का जिक्र नहीं किया। नक्सुस लफ्ज इस्तेमाल किया, हमने कुछ अंबिया के किस्से आपसे बयान किए हैं और कुछ के नहीं बयान किए। इसका क्या मतलब है? यानी आपको इजाजत है कि कुछ का बयान करें और जिनको हमने मना किया उनके किस्से बयान न करें। आपको मालूम तो सब है। की उम्मत आएगी, सारे अंबिया की उम्मतें आएंगे और हर नबी अपनी उम्मत पर गवाह। अल्लाह पूछेगा आदम तुम्हारी उम्मत ने सही काम किया, गवाही दो। लो उनके अंबिया के साथ बुलाया जाएगा, हर नबी अपनी उम्मत पर गवाह, हर नबी अपनी उम्मत पर गवाह। और अल्लाह कह रहा है हम इन सब पर मुस्तफा तुम्हें गवाह बना के लाएंगे, हम इन सब पर तुम्हें गवाह बना के लाएंगे। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? ये है सबीलुल्लाह। और ये सबीलुल्लाह मेरा जिक्र आप सुनते चले आ रहे हैं कि ये है सबीलुल्लाह। तमाम अंबिया अपनी उम्मतों पर गवाह और तमाम अंबियाओं की उम्मत पर अंबिया समेत रसूल गवाह, मुस्तफा गवाह। तो अब देखिए ना मंजर क्या होगा। फकैफा, अब ये फकैफा की तशरीह कर दूं अगर आपकी इजाजत हो। फकैफा की तशरीह कर दूं। फकैफा इसकी तशरीह क्या है? आदम, नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा सारे अंबिया आ गए। सबने कहा हमने कार्य नबूवत अंजाम दिया। आदम तुमने अंजाम दिया, आदम कहेंगे अंजाम दिया। नूह तुमने अंजाम दिया, दिया। इब्राहिम तुमने अंजाम दिया, दिया। मूसा तुमने अंजाम दिया, दिया। ईसा तुमने अंजाम दिया, दिया। सारे अंबिया अपनी उम्मत के ऊपर जो उन्होंने कार्य नबूवत किया है उसकी गवाही देंगे। अंबिया अपनी अपनी उम्मत के गवाह बनकर आ जाएंगे। सब कहेंगे हमने काम किया, हमने काम किया, हमने काम किया। अब अल्लाह कहेगा हमें गवाह चाहिए तुम लोगों का, आदम से लेके ईसा तक, कि तुम सब सही कह रहे हो या नहीं। भाई देखिए हमें कम से कम ये हक तो हासिल है कि भाई गवाह कब माने जाते हैं, कब मांगे जाते हैं गवाह? किसी की सच्चाई को मानने के लिए। अगर मैं दावा कर रहा हूं कोई किसी बात का, तो मैं सच्चा हूं या नहीं मुझे गवाह लाने पड़ेंगे। यानी सच्चाई की शहादत के लिए गवाह लाने पड़ते। आदम से लेके ईसा तक सब कहेंगे हमने नबूवत की, हमने नबूवत की, हमने नबूवत की। अल्लाह कहेगा कि तुम सबका गवाह। सब देखेंगे मुस्तफा की तरफ
मुस्तफा आदम से लेके ईसा तक सबके गवाह बना के लाए जाएंगे और मुस्तफा गवाही देंगे कि आदम सही कह रहे हैं, नूह सही कह रहे हैं, इब्राहिम सही कह रहे हैं, मूसा सही कह रहे हैं, ईसा सही कह रहे हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं आप। अब मेरे चेहरे भी मुस्कुराहट है, आपके चेहरे भी मुस्कुराहट है, इसलिए कि आप समझ गए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। सलाम रहे, सलामत रहे आप कि मेरे कहने से पहले समझ गए। आदम से लेके ईसा तक हर नबी अपनी उम्मत का गवाह और हर नबी का गवाह मुस्तफा, हर नबी का गवाह मुस्तफा। जब मुस्तफा हर नबी का गवाह है तो जरूरी है कि यह माना जाए कि मुस्तफा आदम के दौर में भी है, मुस्तफा नूह के दौर में भी है, मुस्तफा इब्राहिम के दौर में भी हैं, मुस्तफा ईसा के, मूसा के, सबके दौर में है। और जैसे ही मुस्तफा कहेंगे, जैसे ही मुस्तफा कहेंगे हाँ इन सब ने कार्य नबूवत अंजाम दिया, तो एक बार कुरान ने एक और मकाम पर आवाज दी, ए नबी, ए मुस्तफा, यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्त मुरसला, ये काफिर आगे कहते हैं कि आप रसूल नहीं है। कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम वमन इंदहु इल्मुल किताब, कह दीजिए मेरी रिसालत का अल्लाह गवाह है, अली गवाह है। देख रहे हैं आप कि किधर से ये सबीलुल्लाह चल रही है, किधर से ये अल्लाह का रास्ता है, और कौन सा रास्ता है जो मुस्तकिल है। अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता बदला नहीं है, आज तक मौजूद है, आज तक मौजूद है। ये अली वलीउल्लाह के नारे, ये अल्लाह तक पहुंचने के रास्ते हैं, ये अल्लाह तक पहुंचने के दरवाजे हैं। अब जिसका नाम ही बाबुद्दीन हो, ये बैठे हैं बाबुद्दीन साहब और उनके साहबजादे फराज साहब बैठे, और खुदा सलामत रखे इनको। अभी मुझे हमारे कैसर साहब ने और आलिम साहब ने बताया कि ये कलमा तो पढ़ते हैं लेकिन उसमें एक जुमले का और इजाफा करना चाहते हैं। ये मुस्लिम तो हैं, दायरा इस्लाम से आगे बढ़ के दायरा ईमान में आना चाहते हैं। तो बाबुद्दीन साहब को आपको मुबारक हो और फराज साहब आपको भी मुबारक हो। अगर आप चाहें तो मैं आपको यही कलमा पढ़ा देता हूँ, आप बुलंद हो जाइए, आप सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हाँ, देखिए ये जरूरी नहीं है कि किसी की मजलिसें सुनाई जाएं, या मसलन मैं तबलीग कर रहा हूं या मैं कहूं कि मेरी तबलीग, मेरी मजलिसें सुन के, ये इनके दोस्त ऐसे हैं, ये गदीरी दोस्त, यानी गदीर वाला किसी को नुकसान में देख नहीं सकता। हाय 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 हाय, किसी को नुकसान में नहीं देख सकते। तो हमारे दोस्तों ने इनसे गुफ्तगू सुनीद रही, बड़ी पुरानी दोस्तियां हैं आपकी, और ये साथ साथ आते रहे, और मजलिसे अज़ा का फैज़ है, ये मजलिसे अज़ा का फैज़ है। तो मैं आपको जैसे जैसे कहता जाऊँ आप पढ़ते जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन आप सब दुरूद पढ़ेंगे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि। अभी बड़ा अच्छा जुमला इन्होंने कहा कि सबको ही पढ़ा दीजिए कलमा। अच्छा जुमला का मैं कलमा पढ़ता हूँ, आप उसको दोहराते रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुद्दीन साहब आप बोलते रहिए साथ साथ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरम व नज़ीरा बैना यदयिस्साअह
व अशहदु अन्ना अलीयन अमीर अल मुमिनीना व इमाम अल मुत्तकीना व औलादहुल मासूमीना हुज्जतुल्लाह व फातिमतो सय्यदतो निसाइल आलमीन इस्मतुल्लाहिल कुबरा सलवातुल्लाह अलैहिम अजमईन अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। इकरार कर ले कि मैं 12 इमामों की इमामत को कबूल करता हूँ और 14 मासूमीन की इस्मत को कबूल करता हूँ। 14 मासूमीन से मोहब्बत का इकरार करता हूँ और इनके दुश्मनों से बराअत का इजहार करता हूँ। खुदा आपको सलामत रखे, आपकी नस्लों में यह अकीदा मुंतकिल हो ये तरह सलामत रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तवज्जो फरमाइए आप कि ये रास्ता आज तक खुला हुआ है, इसीलिए तो इमाम बारगाह के दरवाजे बंद नहीं किए जाते कि न मालूम किस वक्त कोई और आ जाए, इस वक्त कोई हो आ जाए। इसीलिए मस्जिद के दरवाजे नमाज के बाद बंद, लेकिन हुसैन का दर खुला रहता है, हुसैन का दर खुला रहता है। और ये दर अल्लाह ने खुलवाया है, अल्लाह ने खुलवाया है। चाहे किसी इमारत में हुसैन का दर हो वो खुला रहता है, चाहे किसी दिल में हुसैन का दर हो वो खुला रहता है। वजह फरमाए ये है सिरात, बहुत तेजी से मंजिलें तय करना है। बहुत से मारूजात रह गए, बहुत से मफाहिम रह गए, और अगर कुछ बातें यहाँ रह गई तो इंशाअल्लाह चेहलुम के अशरे में शोहदाए करबला में इसको आगे बढ़ाएंगे मजीद। इसलिए कि सबीलुल्लाह कोई छोटी सी तो है नहीं, सबीलुल्लाह कोई छोटी सी तो है नहीं। कल अर्ज कर दूंगा सबीलुल्लाह है कौन, आपसे बेहतर कौन जानता है। कल इसको फैसला कुन मरहले में आगे बढ़ा देंगे। तो मेरे अजीजों ये अजली रास्ता है, और अली ने बताया कि पूछना है तो मुझसे पूछो, मुझसे पूछो, हलाक होने वालों से ना पूछना, जिंदगी देने वालों से पूछना। इसलिए कि इल्म जिंदगी है, जिहालत मौत है। जाहिल सबसे बड़ा मुर्दा होता है, जाहिल सबसे बड़ा मुर्दा होता है। कुछ चलते फिरते मुर्दे होते हैं। जान लेना, जहां फसाद होगा वहां इल्म नहीं होगा, जहां झगड़ा होगा वहां इल्म नहीं होगा, और जहां इल्म नहीं होगा वहां जिंदगी नहीं, जहां जिंदगी नहीं वहां मौत, और जहां मौत वहां मुर्दा। मेरे मौला ने कहा सलोनी मुझसे पूछो, मुझसे पूछो। मैं अक्सर एक जुमला कहता हूं कि रसूल के असली शागिर्द ही को हक था कि वो कहे मैं सलोनी। रसूल के असली शागिर्द को हक था, अली को हक था कि अली कहे सलोनी, और जो सलोनी कहे उसी को हक है कि हम उसे रसूल का शागिर्द कहें। सलामत रहे आप भाई। जो सलूनी कहे हम हक रखते हैं कि उसी को रसूल का शागिर्द कहे, इसलिए कि रसूल सबसे बड़ा आलिम है और आलिम का शागिर्द भी आलिम होता है। तो आप अली ने कहा मुझसे पूछो, और मैं परसों की तकरीर में अर्ज कर चुका कि जितनी अंबिया के तस्करे इस्मत के साथ अली ने बयान किए, और सारी कंफ्यूजन और सारा मिसप्रोपेगेंडा जो अंबिया के खिलाफ था वो अली ने खत्म किया। खबरदार, आदम से कोई गुनाह नहीं हुआ,
ये सब मासूमीन ने फिक्र दी है, मासूमीन ने फिक्र दी है। मैं इसीलिए कहता हूं कि मेरे मकतब की किताब में किसी भी किताब को आप पढ़ लीजिए, अशकुलैनी ता खुमैनी यानी उसूल काफी से लेके और आका खुमैनी की मिसबाहुल हिदायत तक, कहीं पर भी आपको मेरे मकतब के किसी आलिम की कोई ऐसी रिवायत जो उसने इमाम से ली हो और उसमें नबी की तौहीन हो, किसी नबी की तौहीन नहीं, इसलिए कि सब इमामों ने अंबिया का दिफा किया, अंबिया का दिफा किया। अब कहने की जरूरत ही नहीं है कि दूसरी तरफ क्या हो रहा है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है। पढ़ते चले जाइए आप, बुखारी साहब को पढ़िए और किस किस को पढ़ते चले जाइए आप, मालूम क्या क्या बातें लिखी गई हैं। फिर इस पर कोई अशरा रखेंगे और बताएंगे कि अंबिया के लिए कहां कहां क्या क्या लिखा हुआ है। इस पर एक पूरा अशरा इंशाअल्लाह कभी अर्ज करेंगे। तो अब अली ने बताया, और जब पूछा गया, आयतें उतर रही थी, खुदा की कसम अजीब जुमले हैं, आयतें उतर रही थी और अली पैगंबर से जो सुना है इल्म तफसीर, ये मैं कच फिक्रों और कम अकीदा वालों के लिए कह रहा हूं। पैगंबर से जो अली ने सीखा है वो अली बयान कर रहे थे, पैगंबर से जो सीखा है वही बयान कर रहे थे। तो अब जो अली बयान करेंगे वो होगा जो रसूल का कहा हुआ होगा। अब अगर अली के बयान किए हुए पर किसी ने इनकार किया तो ये अली का इनकार नहीं होगा, ये रसूल का इनकार होगा। बात आ गई अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा। देखिए सिरात कहां से चल रही है, सबील कहां से चल रही है, इसको कहते सिरात, इसको कहते सबीलुल्लाह। और कहां कहां सबील चल रही है, कल की तकरीर आपको याद होगी कि अली ने कहा कि नसरुल अंबिया सर्रन व नसरतु मुहम्मदन जहरा, मैंने हर नबी की मदद की गैब से और अपने नबी की मदद की जाहिर होकर। ठीक है, तो अब मेरे अजीजों अभी यहां पर रुक जाऊं तो यकीन माने आधा घंटा इधर ही सर्व कर। अभी जो बातें मुझे याद आई है कि मैंने इसी पर रुक जाऊं, दलील दलाइल का अंबार है और वो आप भी जानते हैं, मैं तो सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं। तो मेरे अजीजों अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, पूछा कि ये अस्मा कुल्लहा, ये आदम का इल्म क्या था और आदम को इल्म कैसे अता हुआ है। मेरे साथ सारे के सारे भाई, आदम को इल्म कैसे अता हुआ। कुरान ने कह दिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अर रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। कह दिया कि भाई रहमान वो है कि जिसने इल्म कुरान दिया। किसको किसको ठीक है, एक सवाल ये आ गया किसको। अब ये किसको, ये क्वेश्चन मार्क है और आप बहुत बेहतर जानते हैं। अब एक और आयत ले लीजिए, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इक़रा। ये अर्रहमान अल्लमल कुरान किसको दिया, वो कौन सा इंसान है कि जिसे अल्लाह बिला फसल इल्म दे रहा है, जिसे रहमान बिला फसल इल्म दे रहा है। एक तो ये बिला फसल है ना, और रहमान अल्लमल कुरान। देख रहे हैं आप, अल्लमल कुरान यानी यहाँ पे बे नहीं आ रहा, यानी बे का मतलब होता है बाय इस्तिआनत, बाय नुसरत, बाय सबबी, कि किसी सबब से दे रहा है, नहीं। और रहमान अल्लमल कुरान, रहमान वो है कि जिसने इल्म कुरान दिया। ये कौन है, ये कौन है, ये वो है जो बिला फसल अल्लाह से बगैर वसीला इल्म ले रहा है। ठीक है, अभी मैंने बताया नहीं। अब सूरह इक़रा 5 आयतें, गारे हिरा, मोहम्मद अली। भाई पहला सूरा, पहली आयतें, पहली वही, 5 आयतें, कुछ कहने की जरूरत है। अल्लाह ने अपने वही के नुज़ूल की इब्तिदा ही 5 से की। इसमें भी इशारे हैं, ये तकरीर के नुक्ते ना समझे कोई, इशारे हैं इसमें, इशारे हैं, यकीन माने इशारे। एक पूरी किताब है, पूरी किताब है कि जो उन्होंने आयाते कुरानी को इल्म आदात से लिखकर कि किस किस आयत के कितने अल्फाज हैं और उन अल्फाज के हुरूफ अबजद में अदद कितने हैं और उन अदद का जो मजमुआ होता है, फिर उन मजमुए से उन्होंने साबित किया है कि कौन सी आयत अली के लिए है, कौन सी मोहम्मद के लिए, कौन सी फातिमा, कौन सी हसन, कौन सी हुसैन, और 12 इम्मा चाहता मासूमी। पूरी किताब मेरे पास अरबी में मौजूद है। तो इसको ये ना समझिएगा कि अगर अदद भी आ रहे हैं तो उसमें भी अल्लाह की हिकमत है। यानी सूरह अहद, सूरह इखलास, ये भी हो सकता था बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, चलो ये हो सकता, अल्लाहु समद, चलो ये होता लम यलिद वलम यूलद, 3 आयतें भी हो सकती थी। लेकिन सूरह इखलास में अल्लाह ने 5 आयतें रखी, यानी जब तक 5 समझ में नहीं आएंगे वो 1 समझ में नहीं आएगा।
समझे? ये हिकमत खुदा। अब सूरह इकरा, बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इकरा व रब्बुकल अक्रमुल्लज़ी अल्लमा बिल कलम। अल्लमा बिल कलम, मैंने कहा ना बा आ गया यहाँ, अल्लमा बिल कलम, अल्लमल इंसाना मा लम यालम। ये 5 आयतें उतरी, ठीक है? वहां क्या बात हुई? 5 आयतें आपको याद है, बचपन से आप याद कर रहे हैं, स्कूल में ये आयतें याद कराई जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इकरा व रब्बुकल अक्रमुल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, अल्लमा बिल कलम, अल्लमा बिल कलम, अल्लमल इंसाना मा लम यालम। वहां पूछा गया अल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा, अल्लमा बिल कलम, और वहां क्या है? अल्लमल आदमल अस्मा कुल्लहा, अल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा। हमने आदम को कुल के कुल अस्मा का इल्म दिया, इल्म दिया, इल्म दिया। पूछा गया मौला ये बताइए आदम को इल्म कैसे अता हुआ, कैसे अता हुआ? अब देखिए कुरान से कहीं भी मासूम का कौल हटेगा नहीं, कहीं भी मासूम की फिक्र कुरान से जुदा नहीं होगी, अलहदा नहीं होगी। जो कुरान कहेगा वही मासूम कहेगा। कहा कि सुनो, हाय हाय, अल्लमल्लाहु आदमल अस्मा बिल कलमिल्लज़ी फिल लौहिल महफूज। अल्लाह ने आदम को सारे अस्मा का इल्म दिया उस कलम के जरिए जो लौह पर था। बिल कलमिल्लज़ी फिल लौह, अल्लाह ने आदम को इल्म दिया। मैं नौजवान दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूं। खुदा इन अहलिया ने जाफर तैयार को सलामत रखे। 14 बरस से आप सुन रहे हैं और जैसे सुन रहे हैं खुदा आपको सलामत रखे कि आप सुनते हैं और आप खूब सुनते हैं कि अल्लमल इंसाना मा लम यालम। ये अल्लमा का लफ्ज आपने याद किया, कहा कि बिल कलमिल्लज़ी फिल लौह, अल्लाह ने आदम को कलम के बिल कलम। अब जो यहां बे के माने होंगे वही बे बिस्मिल्लाह के माने भी होंगे। कलम के जरिए हमने आदम को कलम के जरिए इल्म दिया, वो कलम जो लौहे महफूज पर। अभी आगे बढ़ेंगे और मैं इधर पलट के वापस आऊंगा, बिल्कुल तकरीर आखिरी मरहले में दाखिल हो गई, इसलिए कि मुझे यहां से स्टील टाउन जाना। तो अब हमने कलम के जरिए से लौह, जो लौह पे कलम चल रहा था, हमने उस कलम के जरिए से आदम को इल्म अता किया, आदम को इल्म अता किया। अब पहले ये सुन लेना सिर्फ 2 मिनट में कि आदम को क्या क्या इल्म अता हुआ। अल्लमहु 70 अल्फ बाबम मिनल इल्म, कहा कि आदम को इल्म के 70,000 बाब तालीम किए गए। अल्लमहुल्लाहु 70 अल्फ बाबम मिनल इल्म। आपने अल्लाहु अकबर कहा, खुदा की कसम यही कहना चाहिए था। इसमें अल्लाह की किबरियाई समझ में आती है, अल्लाह की किबरियाई और इल्म खुदा। अल्लमहुल्लाह 70 अल्फ बाबम मिनल इल्म, अल्लाह ने आदम को इल्म के 70,000 बाब तालीम किए। अल्लाह ने अल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा, ठीक है? अल्लाह ने, लेकिन अल्लाह ने कैसे? कलम के जरिए। ये बात ना भूलिएगा, अल्लाह ने दिया इल्म लेकिन कलम के जरिए। बारिश अल्लाह बरसाता है लेकिन बादल के जरिए। जी आप सलामत रहे। अल्लाह ने दिया इल्म लेकिन कलम के जरिए। ये जुमला याद रखिएगा और यही बिल्कुल फार्मूला है और बिल्कुल इक्वेशन सॉल्व होने जा रही है, बिल्कुल इक्वेशन सॉल्व होने जा रही है कि अल्लमहुल्लाहु 70 अल्फ बाबम मिनल इल्म, अल्लाह ने आदम को इल्म के 70,000 अबवाब तालीम किए, 70,000 बाब तालीम किए। व अंज़ल अलैहि अशरा सहाइफुन फीहे अल्फ लुगतिन, कहा कि आदम पर 10 सहीफे नाजिल हुए। आदम पर 10 सहीफे नाजिल हुए और इन सहीफों में हजार लुगतें थी, हजार लुगतें थी, हजार डिक्शनरियां, हजार लुगतें। अल्लाह ने आदम पर 10 सहीफे नाजिल किए और हर सहीफे में 1000 लुगतें, यानी 1000 लुगतों का मतलब यह है 1000 जबानें। अभी तो दुनिया ने जबानों का इदराक नहीं किया तो लैलतुल कद्र का क्या इदराक करोगे? लैलतुल कद्र का क्या इदराक करोगे? ठीक है, तो अब कहा कि भाई 10 सहीफे और उनमें 1000 ज़बानें, 1000 लुगतों का इल्म, 1000 ज़बान। और फिर फरमाया कि क़द बय्यनल्लाहु
इन सहीफों में 10 सहीफों में क़द बय्यनल्लाहु फी अख़बारिद दुनिया, इन सहीफों में दुनिया की सारी खबरें मौजूद थी। वमा यकूनु फीहा फी अहले कुल्ले ज़मानिन, और जो कुछ भी तमाम जमानों में होने वाला था वो सब इसमें लिखा हुआ था, इन 10 सहीफों में लिखा हुआ था। अली बयान कर रहा है, अली का बेटा बयान कर रहा है। 10 सहीफों में ये सब कुछ बयान किया कि कायनात में दुनिया की जितनी खबरें हैं सब रख दी, और उसके बाद जो कुछ भी अहले ज़मान के साथ, अहले ज़माना के साथ होने वाला था वो सब कुछ इसमें लिख दिया गया। ठीक है, और फिर कहा वज़ुकिरा सुवरहिम व सियरहिम मा अंबियाइहिम व उममिहिम व मुलूकिहिम व अबीदिहिम व रियायाहिम यहदिसु फिल अर्श, कहा कि इन तमाम सहीफों में देखिए ये अली बयान कर रहे हैं, और इसको महसूस कीजिएगा जो मैं कहने जा रहा हूं। मैं नहीं कह रहा, देखिए मैंने हमेशा ये किया है कि मैंने कभी अपनी कोई बात ही नहीं की मिंबर से। जो कुछ भी है डिलीवरेंस वो होती है मासूम का कौल। हम कौन होते हैं अपना कोई नतीजा देने वाले? जो कुछ भी है ये रिवायत हदीस है, क्योंकि मेरे पास इजाज़त रिवायत हदीस भी है, इजाज़त रिवायत हदीस भी मेरे पास मौजूद है उलमा से, जो मुझे कौम से हासिल हुआ है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं सिर्फ हदीसें आपके हवाले कर रहा हूं, सिर्फ हदीसें जो मासूम ने कहा वो आपके हवाले। तो अब मासूम क्या कह रहे हैं कि भाई इनमें सारी चीजें मौजूद थी, और क्या क्या था? ज़ुकिरा सुवरहिम व सियरहिम, तमाम जमानों के लोग का जिक्र, सबका जिक्र। इसका मतलब है हमारा जिक्र भी। मैंने कहा ना इसको महसूस करें, इसका मतलब है हमारा जिक्र भी है। मैं आप और जहां जहां लोग मौजूद है सबका जिक्र है। लेकिन सिर्फ जिक्र नहीं है, का इनकी सूरतें भी हैं और सीरतें भी हैं। सुवरहिम व सियरहिम, इन सब की शक्लें, यानी मेरी शक्ल भी आदम को दिखाई गई। देखिए समझे ना इसको। मैं तो अली पर यकीन रखता हूं, आप भी अली पर यकीन रखते हैं, जो मेरे मौला ने कहा है मुझे यकीन है। इसका मतलब है मेरी शक्ल भी मेरे बाप को दिखाई गई। अब जो आदम को बाप समझता है वो यकीन करे कि अपने बाप को औलाद की शक्ल दिखाई गई। सिर्फ शक्ल नहीं, सीरत भी दिखाई गई, सिर्फ सीरत भी दिखाई गई, सीरत भी दिखाई गई। और क्या कि सारे अंबिया का तस्करा उसमें मौजूद, अंबिया की उम्मतों का तस्करा उसमें मौजूद, बादशाहों का तस्करा उसमें मौजूद, उनकी रियाया का तस्करा उसमें मौजूद, उनके गुलामों का तस्करा उसमें मौजूद, और जो कुछ भी जमीन में होने वाला था सब कुछ मौजूद, सब कुछ मौजूद। अब यहाँ से बात आगे बढ़ाएंगे कल, लेकिन आज यहाँ तक रोकता हूँ। सब समझ में आ गया कि अल्लाह ने आदम को इल्म दिया कलम के जरिए। क्या क्या इल्म दिया? क्या क्या इल्म दिया? 70,000 बाब इल्म के तालीम किए, 10 सहीफे नाजिल किए, 21 औराक नाजिल किए। ये बात तो रह गई, 21 औराक, वो औराक नहीं, वो वरक नहीं, A4 वाला, 21 औराक लौह के बराबर, 21 औराक नाजिल किए, 10 सहीफे नाजिल किए, सारे जमानों की खबरें दे दी, सारे इंसानों की खबरें दे दी, अंबिया की खबरें दे दी, उनकी शक्लें दिखा दी, सब कुछ दिखा दिया। किसने दिया? अल्लाह ने। किसके जरिए? कलम के जरिए। किसके जरिए? कलम के जरिए। किसके जरिए? कलम के जरिए। जैसे ही आयत उतरी, नून वल कलम वमा यस्तुरून, किसी ने पूछा मासूम से कि नून क्या है और कलम क्या है और यस्तुरून क्या है? मासूम ने एक बार खड़े होकर कहा, नून मोहम्मद मुस्तफा, कलम अली। तवज्जो फरमाइए। नून मुस्तफा, कलम अली, वमा यस्तुरून, हमें नून की कसम, हमें कलम की कसम, और वमा यस्तुरून, और हमें उसकी कसम जो लिखा गया। हाय 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 हाय, वमा यस्तुरून, जो लिखा गया, जो लिखा गया, जो लिखा गया। मासूम से पूछा नून क्या है, कलम क्या है और क्या लिखा गया? दोबारा सुन लो, का नून मोहम्मद मुस्तफा, कलम अली, और जो लिखा गया वो फातिमातुज़ ज़हरा। तवज्जो फरमा लिया आपने?
मासूम, तफसीर मासूम कहा कि नून मुस्तफा वल कलम अली, हमें कलम की कसम, हमें कलम की कसम, हमें कलम की कसम। इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, खलकल इंसाना मिन अलक, इकरा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लमा बिल कलम। पढ़ो उस रब के नाम से जिसने इल्म दिया कलम के जरिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लमा बिल कलम। सिर्फ यहीं पे बात तमाम नहीं हुई, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम, और इंसान को वो सब इल्म दे दिया जो वो नहीं जानता था। है अब अपने और मुझे ना समझ लेना, यहाँ इंसान से मुराद मैं और तुम नहीं। इंसान को वो सारा इल्म दे दिया जो वो नहीं जानता था। मासूम से पूछा गया यहाँ इंसान से मुराद कौन है? मासूम ने कहा आदम। आदम को वो सारा इल्म दिया कि जब वो नहीं जानता था। किसने दिया? अल्लाह ने। किसके जरिए दिया? कलम के जरिए। कलम के जरिए दिया। कलम कौन? अली। तो अब आयत का तर्जुमा ये क्यों ना कर दूं, नून वल कलम वमा यस्तरून, मुझे मोहम्मद की कसम, मुझे अली की कसम, मुझे फातिमा की कसम। अल्लाह अकबर। रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तवज्जो फरमाई आपने। तो अब ये एक सीधा सा रास्ता है, जिसे समझ में आ जाए वो आ जाता है। लेकिन सीधा रास्ता सीधे लोगों को ही समझ में आता है, टेढ़े लोगों को समझ में नहीं आता। जिसमें एवज होता है ना, एवज यानी टेढ़। कल यहीं से बात आगे बढ़ाएंगे। यबगूनहा एवजा अल्लदीना यसुद्दून अन सबीलिल्लाहि यबगूनहा एवजा, वो लोग जो सबीले खुदा की तरफ आने से रोकते हैं, जो सबीलुल्लाह की तरफ आने से रोकते हैं, उनके सामने दीवार बन के खड़े हो जाते हैं। यबगूनहा एवजा, और उसमें टेढ़ पैदा करते हैं, कजी पैदा करते हैं, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, इधर ना आना। यबगूनहा एवजा हुम बिल आखिरत काफिरून, उन्हें आखिरत पर यकीन ही नहीं है। उन्हें आखिरत पर यकीन ही नहीं है। जो सबीलुल्लाह से हट गया उसने आखिरत का इनकार कर दिया। यही यजीद ने किया था कि कोई दीन नहीं है, कोई वही नहीं है, कोई कुरान नहीं उतरा, कोई नबी नहीं आया। ये सब बनी हाशिम ने मुल्क को माल हासिल करने के लिए ढोंग रचाया। लेकिन खुदा की कसम अगर ज़ैनब ना होती, कौन था यजीद के इस जुमले का जवाब देने वाला? कौन था यजीद के इस जुमले का जवाब देने वाला कि खुद अली की बेटी आ गई, खुद अली की बेटी आ गई, और खुद साथ में अली भी आ गई। अली इब्न हुसैन, अली का पोता अली भी साथ मौजूद है, और अली की बेटी ज़ैनब अब्बास के जलाल को लिए हुए, अपने बाबा के जलाल को लिए हुए, अपने बाबा के जमाल और जलाल को लिए हुए, रोब और दबदबे को लिए हुए, उसी लहजे में मेरी बीबी ने गुफ्तगू की है जो लहजा साहिब सलूनी का लहजा था। किसी की जुर्रत नहीं थी कि ज़ैनब के खुतबे को काट दे। बीबी ने खुतबा पूरा किया है। ऐसा दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था कि बीबी ने खुतबा पूरा किया है, और बरसरे दरबार बाकियों का मजमा था, मुखालिफीन का मजमा था, सब आ गए थे उधम मचाते हुए, सब मौजूद थे और सब उधम मचा रहे थे और तालियां बजा रहे थे। ऐसे में ज़ैनब डरी नहीं, ज़ैनब खौफ नहीं खाया। ज़ैनब ने भरपूर खुतबा दिया और उसी दरबार में तख्त पे बैठे हुए जालिम को ललकारा। क्या समझ रहा है? क्या समझ रहा है? ये तो तख्त पे बैठा है, ये मोहलत है, मोहलत, ये हुकूमत नहीं है, ये मोहलत, ये हुकूमत ना समझना है यजीद, ये मोहलत है। बस तेरी जिंदगी के गिनती के दिन रह गए। अली की बेटी इल्म गैब बयान करी, गिनती के दिन रह गए, और गिनती के दिन 3 या 4 सालों में चला गया यजीद, खत्म हो गया यजीद का किस्सा, और हुसैन का जिक्र बाकी है।
हुसैन का जिक्र ताजा है और हुसैनियत का जिक्र ताजा है। तो आज मैं समझता हूं कि हुसैन शुक्रिया अदा करते होंगे अपनी बहन ज़ैनब। अल्लाह हुसैन का मशकूर और हुसैन ज़ैनब के मशकूर। बहन ज़ैनब, तुमने वो काम किया कि जो कोई न कर सका, जो हव्वा से लेके और आसिया और मरियम तक कोई न कर सका। तुमने वो काम इसलिए किया कि तुम्हारी रगों में शीर ज़हरा है, तुम्हारी रगों में खून ज़हरा है। तुमने माँ से सीखा है कि दरबार में कैसे आते और खुतबा कैसे सुनाते हैं। मेरे अजीजों, जिस वक्त बिन्ते रसूल खुतबा दे रही थी, ज़ैनब 5 बरस की थी और अपनी माँ के दामन को पकड़े हुए थे। जरा तुमने मंजर मुलाहिजा किया कि शहजादी 18 बरस की बिन्ते रसूल, बुर्का पहने हुए, मकना है, नकाब है, पूरा बुर्का है, हाथों में दस्ताने हैं, पाँव में मोजे हैं और फिर एक चादर है। ये बनी हाशिम का पर्दा होता था। फिर एक चादर, बाज़ औक़ात कनीज़ें चादर नहीं लेती थी, लेकिन बनी हाशिम चादर लेती थी। ख़वातीन चादर लेती थी मकने के ऊपर, यानी बुर्का और उसके ऊपर मकना, फिर नकाब, फिर चादर। और बनी हाशिम की चादर कोई मामूली चादर नहीं थी। इस चादर को चादर तथहीर कहा जाता है, चादर तथहीर कहा जाता है। मेरे अजीजों, शहजादी अपनी मादर गरामी का दामन पकड़े हुए 5 बरस की बीबी ज़ैनब भरे दरबार में बिन्ते रसूल खुतबा दे रही हैं और ज़ैनब सुन रही हैं, अपनी माँ को देख रही हैं, माँ की आंखों से आंसू बह रहे हैं। और ज़ैनब ने यह भी देखा कि अम्मा खाली हाथ वापस आ गई, अम्मा खाली हाथ वापस आ गई। ज़ैनब भी खुतबा देने आई और ज़ैनब ने भी उसी शान से खुतबा दिया कि जिस शान से मादर ज़ैनब ने खुतबा दिया था। लेकिन मैं कहता हूं कि ज़ैनब खाली हाथ नहीं आई। आज ये चारों तरफ जो या हुसैन की आवाज है, ये सब ज़ैनब की दी हुई आवाजें हैं, ये ज़ैनब की दी हुई आवाजें हैं। बीबी ज़ैनब ना हो तो पता ही ना चले कि ये करबला में हुआ क्या है और करबला में कैसे कैसे जुल्म हुए हैं। खत्म हो गई तकरीर। मेरे अजीजों, बीबी का खुतबा जारी था, बहुत क़यामत का खुतबा बीबी का। मैं 4 साल पहले पूरा खुतबा पढ़ चुका, बड़ा क़यामत का खुतबा। कुरान की आयतों पर आयतें, शुरू ही आयतों से किया और उसके बाद पूरे दरबार में सन्नाटा। हाकिम का सर भी झुका हुआ था, सब देख रहे थे कि हम कुछ समझ रहे थे, ये कुछ और है। तू कह रहा था ये बाकी लोग आ गए, ये तो बिन्ते रसूल है, ये तो रसूल की नवासी है, ये तो बिन्ते रसूल की बेटी है, ये तो खानवादा इतरत और तहारत है। क्या करता दरबार में सन्नाटा, सब यजीद की तरफ देख रहे थे। एक बार अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए यजीद ने एक छड़ी उठाई, यजीद के सामने एक तश्त रखा हुआ था। उस तश्त के अंदर कटा हुआ सरे हुसैन था, कटा हुआ सरे हुसैन। यजीद ने तश्त से सरपोश हटाया, हुसैन के लबो दंदान से खेलने लगा। हुसैन के लबों पर छड़ी मार रहा था, हुसैन के दंदान पर छड़ी मार रहा था, हुसैन के सर पर, सर के बालों से खेल रहा था। ऐसे में ज़ैनब ने रो के कहा, ओ जालिम, इन होठों से छड़ी हटा ले, यहाँ रसूल बोसे दिया करते। इन बालों से छड़ी हटा ले, इन बालों में मेरी माँ शाना किया करती थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। ये बीबी कौन है? तो कह रही है ये नबी का नवासा है और ये फातिमा का बेटा है। फिर दरबार का माहौल बदलना चाहता था तो एक बार आवाज दी, वो रोम से हमने एक मस्खरा बुलाया था, उस तमाशा दिखाने वाले को बुलाओ। तमाशा दिखाने वाला आया, खत्म हो गई बात मेरे अजीजों। तमाशा दिखाने वाला आया, उसने करतब दिखाए, बड़े अजीब करतब दिखाए। पूरा दरबार तालियां बजा रहा था, पूरा दरबार तालियां बजा रहा था। उस पर पैसे लुटाए जा रहे थे और बीच में अहले हरम खड़े थे, बीच दरबार में अहले हरम खड़े थे और उनके सामने हंसा जा रहा था, बेअदबी की जा रही थी, बेअदबी की जा रही थी। ऐसे में जब तमाशा खत्म हो गया तो उस करतब दिखाने वाले ने हाकिम की तरफ देखकर कहा, मेरा तमाशा पसंद आया, मेरा करतब पसंद आया, क्या बहुत अच्छा करतब दिखाया, क्या इस करतब का कुछ इनाम चाहता हूँ, क्या इनाम चाहता है, क्या ये सामने जो बच्ची है इसको मेरी कनीजी में दे दे। 4 बरस की सकीना की तरफ इशारा किया, इसको मेरी कनीजी में दे दे। जैसे ही ये कहा, ज़ैनब ने आगे बढ़ के कहा, पहले तू दायरा इस्लाम से खारिज हो जा, फिर ये बच्ची की बात करना। कहा क्यों? कहा इसलिए कि ये बच्ची हुसैन की बेटी है,
ये रसूल की नवासी है, ये फातिमा की पोती है, ये अली की पोती है। जैसे ही उस मस्खरे ने सुना कि ये बच्ची अहले बैत के घर की बच्ची है, तो उसने कहा खुदा की कसम मैं पहचानता नहीं था। उसने जेब से खंजर निकाला, अपनी उंगलियों को काटा, ज़ैनब के सामने फेंक कर कहा बीबी महशर में फातिमा ज़हरा से शिकायत न कर, रसूल से शिकवा न कर।